Good morning, student. Welcome back to our GK class for class 7th. This is the chapter number 11, Instant Doodles. Okay. तो ये जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड है. ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. ये जो चैप्टर है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी. तो ए हमारा क्या कह रहा है? हु डजंट लव कॉमिक्स. कौन है जो कि कॉमिक्स से लव नहीं करते. जो कॉमिक्स होते हैं ना, बहुत सारे आप देखते हैं कॉमिक्स रिलेटेड, जो मूवियाँ देखते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर कुछ स्टोरीज़ पढ़ते हैं, है ना. तो वो हैं उसको, वो जो कॉमिक्स है उसे कौन ऐसा पर्सन है जिसे पसंद नहीं है. ठीक. तो दे मेक एवरीथिंग सो कूल, सच फन, बट हाउ वेल डू वी नो दीज ग्राफिक गुडीज़. देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे, मतलब जो कॉमिक्स हैं वो ऐसे स्टोरी से रिलेटेड होते हैं जिसमें जो लोग हैं वो सब कुछ, जो भी चीज़ें होती हैं सबको एकदम कूल, बहुत ज़्यादा फन, जोक्स से रिलेटेड ऐसा मतलब क्रिएट कर देते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा कूल बिहेव करने लगते हैं उससे. या हम ये कहें कि जो स्टोरीज़ हैं उन स्टोरीज़ को, सिंपल सी स्टोरी को भी वो फ़न बना देते हैं, है ना. तो वही ऐसे कुछ ग्राफिक्स गुडीज़ हैं जिनको हम यहाँ पर समझेंगे. ठीक है. ये जो क्रॉस वर्ड है उसके अकॉर्डिंग. ठीक. तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है दिस वेरी यंग, वेरी क्यूरियस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विथ हिज बेस्ट फ्रेंड कैप्टन हैडॉक एंड पेट डॉग स्नोवी. तो यहाँ पर जो है एक ऐसी स्टोरी है, कॉमिक्स स्टोरी, जिसे हमें बताना है, जिसमें जो है एक दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसमें एक है कैप्टन हैडॉक एंड पेट डॉग है, वो है ना हमारा पालतू कुत्ता स्नोवी. तो ये तीनों जो है क्या करते हैं, दोनों कहें बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है. तो वो जो स्टोरी है कॉमिक्स स्टोरी, वो कौन सी स्टोरी है? तो ये हमें फर्स्ट जो क्रॉस वर्ड है वहाँ पर हमें फिल करना है. तो ये है हमारा, आप सभी देखे होंगे, ये क्या है? ये हॉलीवुड स्टोरी है ना. तो ये है टिनटिन, है ना. तो ये हमारा आ जाएगा TIN टिनटिन, ये हो जाएगा. ठीक है. तो ये आप यहाँ इसमें फिल कर देंगे. द नेक्स्ट है द ड्रूड हु ब्रू द मैजिक ऑप्शन दैट गिव्स goals like Asterix and Obelix their superhuman strength to resist Roman attacks. तो देखो यहाँ पर एक ड्रूड है जो कि कुछ मैजिक पोशन जो है वो करता है, ये देता है ना. गॉल्स लाइक जो एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स हैं उनके जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग रोमन अटैक्स है. तो ये क्या है, इसे हमें बताना है. तो ये हमारा है सेकंड में, ये है गेटाफिक्स, ये है हमारा सेकेंड गेटाफिक्स, है ना. गेटाफिक्स, ठीक है. गेटाफिक्स ये आ जाएगा. ठीक. फिर नेक्स्ट है दी रिस्ट वॉच लाइक अ डिवाइस दैट गिव बेन टेनिसन द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट aliens that have their own unique powers and capability. तो एक ऐसा रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच की जैसे डिवाइस है जो कि हमें देता है बेन टेनिसन की जैसे एबिलिटी, जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकें डिफरेंट एलियंस में हम खुद को, एंड हमें जो है एक उनकी खुद की यूनिक पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है. तो वो क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है. तो थर्ड में है यहाँ पर देखिए, जैसे थर्ड ये क्रॉस वर्ड आप यहाँ देख सकते हैं ना. ये थर्ड वाला जो क्रॉस वर्ड है इसमें हमारा आ जाएगा ओमनीट्रिक्स. ठीक है. OMNITRIX, ओमनीट्रिक्स. ठीक है, ये आ जाएगा. देन उसके बाद फोर्थ में हम देखें द कैप्ट क्रूसेडर डिसाइडेड टू फाइट क्राइम इन this city after he saw his parents murdered at a very young age. He has to deal with some insane villains like a Scarecrow, Ra's al Ghul, Harley Quinn, and Ben and
दी वाई सो सीरियस जोकर। तो यहाँ पर ये फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये भी हमारा हॉलीवुड करेक्टर्स के कुछ नेम है यहाँ पर, जैसे आप शो कर रहे हैं ना, ये सारे नेम आपको देखने को मिल रहे हैं। स्केयर क्रो, रास एल खोल एंड हार्ले क्वीन बैन एंड जोकर्स, ये सारे हैं ये। तो ये हमारे फोर्थ में क्रॉसवर्ड में आएंगे। ये है हमारा गौतम, है ना, क्रॉसवर्ड। ये आ जाएगा GHO, सॉरी GH नहीं, GOTHAM, ये आ जाएगा गौतम, है ना, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, द बंच ऑफ मार्वल सुपर हीरोज टीम्ड अप टू फाइट थोर mischief making brother Loki who wanted to take over the rule the earth with the help of alien force। देखिए ये जो मार्वल सुपर हीरो एक मूवी है ना, वो सभी आप देखे होंगे। तो यहाँ पर जो फाइट करता है, टीम अप फाइट करता है किससे, थोर से, और मिस्चीफ मेकिंग ब्रदर लोकी हु वांटेड टू टेक ओवर एंड रूल द अर्थ विद द हेल्प ऑफ एलियन फोर्स। और वो जो है एलियन फोर्स की हेल्प से अर्थ में लोकी जो है वो क्या करना चाहता है, अर्थ में अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर बताएंगे ये क्या होगा फिफ्थ में। फिफ्थ में हमारा आ जाएगा द एवेंजर्स, जो होते हैं ना द एवेंजर्स, ये सारी मूवी जो देखे हुए हैं आप सभी। फिफ्थ कहाँ पर है, ओके फिफ्थ में हम देखेंगे, ये है हमारा फिफ्थ, ओके। तो फिफ्थ में हम देखेंगे ये आ जाएगा, सारे जो एवेंजर्स थे ना, यही सब मूवी है, इसलिए ये है द एवेंजर्स, GERS, द एवेंजर्स, ये आ जाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, अमर चित्र कथा is one of the most well-known comic book series sold in India. It was started by this person fondly called Uncle। तो वो कौन से पर्सन थे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सिक्स में हमने यहाँ किया, तो सिक्स में जो एक पर्सन थे जो फेमस थे कॉमिक्स बुक के लिए, तो वो है हमारे अनंत पाई, है ना, अनंत पाई। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है, अनंत पाई कि वो क्यों फेमस थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आर्चीज, आर्चीज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज obsessed with food and done a crown like Benny or whoopee cap। That he is obsessed with food is evident from fact that his pet dog is called hot dog। तो ये कौन सा है, ये हमें देखना है, 7 एंड 5th वाला जो है उसमें ही, है ना। तो ये है हमारा 7 का आंसर, जुकैट जोन्स, ये है जुकैट जोन्स, JUGHEAD जोन, JONES, है ना, ये आ जाएगा जुकैट जोन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, यू नो दिस क्रिप्टन बॉर्न मैन ऑफ स्टील एज अ क्लार्क कैंट और वेल सुपर बॉय सुपरमैन सन ऑफ जॉरेल एंड लारा। He works as a journalist for Daily Planet and blank space was his real name। क्या होगा उसका रियल नेम, तो थर्ड एंड सेकेंड में हमारा क्रॉसवर्ड में आएगा, थर्ड एंड सेकेंड, ये हम कहें कि थर्ड में जो क्रॉसवर्ड है उसमें आएगा, तो वो है हमारा 8 नंबर में, मतलब कि 3rd to 5th, है ना। तो 8 नंबर में हमारा आ जाएगा क्या, कैलल, ठीक है, 8 नंबर में आएगा कैलल। इसका आंसर है KALEL, कैलल, ठीक है। देन 9 है आर बिलव चाचा ब्लैंक स्पेस ब्रेन वर्क फास्टर देन कंप्यूटर, ही वॉज क्रिएटेड बाय प्रेम कुमार शर्मा।
the Walt Disney of India, and you would have seen him played on TV by an actor called रघुबीर यादव। तो वो कौन है हमारे रघुबीर यादव? चौधरी, चाचा चौधरी, है ना, सभी जानते हैं चाचा चौधरी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा चौधरी, है ना, चाचा चौधरी, ये वाला आ गया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वन। दिस गूफी करेक्टर वांट्स टू ओवरथ्रो किंग विक्रम सिंह एंड इज नोन एज किंग ऑफ कॉमेडी ऑफ हास्य सम्राट बिकॉज ही इज़ वेल रेदर सिली एंड कॉमिकल। तो ये हमारे क्या थे? बैंकर लाल, है ना, ये हमारे हैं बैंकर लाल, ठीक है, बैंकर लाल, ठीक, ये हो गया। देन जो बी पोर्शन है ये आपको ये सॉल्व करने होंगे, ये सभी जानते हैं, जो हम एवेंजर्स मूवी देखे हुए हैं ना उसमें सभी के नेम है, ये कौन कौन से हैं कैरेक्टर्स के नेम आपको यहाँ पर राइट करने हैं। फर्स्ट जिसका नेम क्या है, सेकंड का नेम क्या है, देन थर्ड, इसे तो आप सभी जानते हैं, ये फेमस कैरेक्टर है एवेंजर्स का। देन उसके बाद ये, उसके बाद ये, सभी आपको बताने हैं यहाँ पर 1 बाय 1 जो है इन पे राइट करने हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 12, टैप द रूट्स, ये हमारा लैंग्वेज लिटरेचर का सेकंड चैप्टर है, इसमें हम बात कर रहे हैं, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ए में क्या कह रहे हैं, वेयर डू एवरीडे वर्ड कम फ्रॉम। देखिए यहाँ पर जो एवरीडे जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आते हैं। वाई डू सम वर्ड्स लुक एंड साउंड सिमिलर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही साउंड सिमिलर लगते हैं, है ना, डेली हम जिन्हें सुनते हैं। लेट्स फाइंड आउट, यूज़ द क्लू एंड क्वेश्चंस टू फाइंड द वर्ड दैट फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस। जो ये जो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये जो वर्ड गिवन है इनकी हेल्प से हमें इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस मंथ इज नेम आफ्टर द रोमन गॉड बिगनिंग्स एंड डोर्स, श्योर इनफ इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए यहाँ पर जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जैसे हमारा जो कैलेंडर है उसमें हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, है ना, तो ये सारी चीज़ देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर कौन सा जो हमारा मंथ है वो फिल होगा, तो उसको आपको फिल करना है। तो देखें यहाँ पर आ जाएगा JANUARY, क्या ये हमारा फिल हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल फिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ जनवरी, ठीक है। देन सेकेंड है, इन ग्रीक मैथोलॉजी Theseus escaped the maze after killing the Minotaur because Ariadne had given him a clue or a ball of thread to find his way out. So this word mean any hint or help that will help you to find a solution. जैसे देखिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ग्रीक मैथोलॉजी है जिसमें कोई भी चीज़ को जब हम बताते हैं ना तो आपको हिंट देते हैं, तो हिंट और जो साइन देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, तो वो है हमारा क्लू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्लू, UE, क्लू जो आता है ना वही क्लू है। देन थर्ड है, दिस वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मीट, जहाँ पर 3 रोड्स जो है ना मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक इधर से आया और दूसरा यहाँ से आ रहा है, देन तीसरा इधर से, है ना। तो इस तरह से जो है क्या है, ये तिराहा है जिसे हम कहते हैं ना, तो तिराहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है ट्राइवल, है ना। तो ये आ जाएगा ट्राइवल, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइवल। आप इसे यहाँ पर लिख लें, है ना। वी, ये वी तो गिवन है, VI के बाद VIAL, ट्राइवल, ये आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, रोमन सोल्जर वर टू बी पेड विथ सॉल्ट फॉर देयर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरिंग सॉल्ट वॉज प्रॉब्लमेटिक, so they were given some money to buy this salt, hence the money you receive for working is your। देखिए जब हम कोई भी काम करेंगे तो लोग हमें पैसे देते हैं ना, तो या फिर हम कहीं भी जॉब करें तो हमें क्या मिलती है, सैलरी। तो वही यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमें जो पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं वो हमारी सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा SALARY, सैलरी, है ना। ये S तो यहाँ पर गिवन है,
ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन का, ए पार्ट का, द ग्रीक्स कॉल दिस स्मॉल फरी एनिमल स्क्यूरोस विच ट्रांसलेट टू शैडो टेल, a fitting description for a rodent who hold its tail over its back like a sunset। अच्छा, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एक स्मॉल एनिमल है ना, जो कि क्या कर रहा है, अपने जो टेल को है वो सनसेट की तरह, जो टेल होगा, जो भी बर्ड है, या फिर हम उसे कहें जो एनिमल है, उसका जो टेल है वो इस तरह से उसके पूरे बैक साइड में कवर रहता है ना, जैसे आप देखे होंगे है ना, तो वो बैक साइड में इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है, कवर रहता है, तो वो क्या है, वो आप देखे होंगे उसको, स्क्वायरल को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायरल, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायरल। ठीक है, ये हमारा आ गया स्क्वायरल। ठीक, देन बी ऑप्शन जो है आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी हम नीचे का जो क्वेश्चन वो आपको बता रहे हैं। सी वर्ड वॉथ, जो वर्ड वॉथ है इसे हमें सॉल्व करना है। क्या है, इफ़ दी प्रीफिक्स क्रोनो मीन्स टाइम, तो यहाँ पर बताना है क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ पास्ट इवेंट। जो पास्ट इवेंट होते हैं उसको स्टडी करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनो मीन्स होता है फर्स्ट टाइम को, है ना, और जो लॉजी मीन्स स्टडी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रोनोलॉजी फर्स्ट का आंसर। देन सेकेंड के लिए क्या है, व्हाट टर्म इज़ यूज फॉर एन इलनेस दैट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये होता है हमारा क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं ना, तो वही हमारा आ जाएगा क्रोनिक डिसीज़। ठीक है, और इफ़ द प्रीफिक्स ऑटो मीन्स सेल्फ, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर हम यहाँ देते हैं, व्हाट इज़ दी व्हीकल दैट मूव्स बाय इटसेल्फ ऑल्सो नोन एज, व्हीकल्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल भी कहते हैं ना, तो जो खुद मूव कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे ऑटोमोबाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समवन साइन हिज हर नेम ऑन अ बुक व्हाट इज इट कॉल्ड, तो ये तो आप सभी जानते हैं, जब हम किसी से अपनी उनकी साइन लेते हैं तो हम कहते हैं ना ऑटोग्राफ प्लीज़, तो ये हमारा आ गया ऑटोग्राफ। ठीक है, तो ये हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने आपको सेकंड का पोर्शन जो ए एंड जो हमारा सी है वो हमने सॉल्व किया है ना, और बी हमारा छूट गया, ये आपके लिए होमवर्क में है, बी वाला जो पार्ट है वो आपको होमवर्क में ये करना होगा, ये तीनों। ठीक है, ओके, इसके लिए जो आपको नोट्स है वो हम आपको ऐप में सेंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।